हाँ स्टूडेंट, तो आगे हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आप लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मात्रक, विमाएं, मापन, ये सारी बातें पढ़ दी थी। तो आज उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस लेसन को खत्म करते हैं जी। ठीक है, तो मात्रक, विमाएं और त्रुटियां वाला लेसन हम चल रहा था, तो इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था जो एक तो वर्नियर कैलिबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो स्टेज 1 में देखिए, स्टेज 1 में बात करते हैं नंबर 33 की। स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 33। स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जी, वर्नियर कैलिबर में, वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य स्केल का एक खाना x सेंटीमीटर का है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, फिर भी मैं ये करा रहा हूं। देखो, वर्नियर कैलिबर में मुख्य स्केल का एक खाना, मुख्य स्केल का एक खाना x सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्नियर स्केल के n खाने, वर्नियर स्केल के n खाने, n खाने किसके हैं, वर्नियर स्केल के, VSD। वर्नियर स्केल के n खाने मुख्य स्केल के n-1 खानों से संपाती है। वर्नियर स्केल के n खाने मुख्य स्केल के n-1 खानों से संपाती है। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक बताना है। तो अल्पतमांक का तो वही सूत्र होता था, अल्पतमांक का तो वही सूत्र होता था, 1 MSD माइनस। ठीक है, तो से 1 MSD तो कितना है, x है, माइनस 1 VSD की वैल्यू रखनी है बस आपको। 1 VSD की वैल्यू कैसे निकालूं, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजोगे तो यहां पे क्या आएगा, 1 VSD बराबर, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा, n-1 अपॉन n इंटू में MSD। ठीक है जी, MSD आपको बताया था मुख्य स्केल पैमाना। तो MSD की जगह क्या लिख सकते हो, MSD की जगह लिख सकते हो जी x, और यहां n/n कितना हो गया, 1 माइनस 1/n, यानी इसको अगर ओपन करोगे तो ये आएगा x माइनस x/n, x माइनस x/n, एक VSD की वैल्यू आई है, एक VSD की वैल्यू आई है x माइनस x/n। ठीक है, तो x माइनस x कैंसल, माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा जी x/n। कितना आंसर आया, x/n आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, देखो क्वेश्चन देखिए, इस पे जो भी ये जो मापन के कुछ क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा देता हूं, बाकी इकाई बीमाएं तो आपको सारी बताई दी हैं। स्टेज 2 में देखो, स्टेज 2 के जो क्वेश्चन हैं त्रुटियों के जो क्वेश्चन है, स्टेज 2 में त्रुटियों के क्वेश्चन काफी बाकी रह गए हैं, तो मैं आपको ये त्रुटियों के क्वेश्चन स्टेज 2 वाले भी करा दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं वो जो मापन के क्वेश्चन है मेन, पहले उन पर फोकस करता हूं। एक एक क्वेश्चन तो नहीं, मेन क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, फिर भी आपके डाउट रहते हैं तो आप उनको फोटो खींच के और जो ये यहाँ पे आपको नंबर दिए जाते हैं उन पे आपको भेज दो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर था जी, क्या क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, नहीं 21 पेज पर क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं जी। जो पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, ये मैंने आपको कल की क्लास में करा दिए थे, सेकंड को कैसे रेडियन में बदलना है और बाद में उसकी वैल्यू कैसे लेनी है। ये 12-13 नंबर क्वेश्चन थे, कैसे करना था, देखो दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा, दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बताऊं क्या था। ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में मेन आपको यही ध्यान रखना है कि जी फार्मूला कौन सा लगाना है। वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, फार्मूला तो दोनों में ये लगेगा d=r², ये फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं, देखो पृथ्वी के दो विपरीत व्यास के बिंदु A और B से चंद्रमा को प्रेक्षित किया गया, प्रेक्षण के जो चंद्रमा बनाया गया कोण, कोण कितना है, कोण थीटा है जी 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री प्लस 54 मिनट। पृथ्वी का व्यास इतना है तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, यही फार्मूला लगाना है, r निकालना है जी। व्यास आपको d का मान दिया गया है, d कितना दिया गया आपको
डी आपको दिया गया जी 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो ठीक है जी, करो इसको, देखो 1 डिग्री 54 मिनट, मिनट को किसमें बदलो, मिनट को हम डिग्री में बदल सकते हैं, कैसे, हैं 360 डिग्री रेडियन, ठीक है, यानी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, π/180 रेडियन। 1 डिग्री 54 मिनट है ये, तो मिनट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो पहले इसको डिग्री में ले लीजिए, 1/60 डिग्री में आ गया ये पूरा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 60 है, 60 प्लस 54, ये पूरा डिग्री में है, यहां पे आ गया 60 और 4 114, ये किस में है, ये मैंने आपको बताया था, फिर भी थोड़ा सा बताता, 114 डिग्री है ये, 114/60 डिग्री को रेडियन बदलना हो तो π/180 लगा दो जी, ये पूरा किस में आ गया, ये पूरा रेडियन में आ गया जी, ठीक है, ये पूरा रेडियन में आ गया, तो फॉर्मूला लगा दो जी d इक्वल टू r थीटा, तो r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी जी d/थीटा, d कितना है, d है जी 1.276 इंटू 10⁻⁷, और थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो 114 π/60 इंटू 180, ठीक है, यहां से आंसर आ जाएगा जी, इसको आगे आप सोल्व करोगे तो जो आंसर दिया हुआ है वो आ जाएगा, और इससे आगे वाला था वो मैंने आपको करा ही दिया था, ठीक है। अब एक स्क्रू गेज का क्वेश्चन हो रहा है, ये स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, पहले स्क्रू गेज का एक क्वेश्चन आगे आप देखेंगे स्टेज 5 में मिलेगा, हाँ स्टेज 4 में, सॉरी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या क्वेश्चन है। तो देखिए बात क्या है, स्टेज 4 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं मैं, स्टेज 4 का क्या है देखना, ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी छात्र ने इस्पात की लघु गेंद के व्यास का मापन 0.01 सेंटीमीटर अल्पतमांक, लिस्ट काउंट कितना है जी 0.00001 सेंटीमीटर, ये अल्पतमांक है, अल्पतमांक वाले स्क्रू गेज द्वारा की है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 5 मिलीमीटर है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाना का पाठ्यांक, आप पहले वो देखो फार्मूला क्या होता था, फार्मूला क्या होता था, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज की जगह हम वो लिख सकते हैं वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक, वर्ताकार पैमाने का पाठ्यांक इनटू में लीस्ट काउंट, ये होता था जी, इसको क्या बोलते हैं, ये होता था पाठ्यांक यानी व्यास, व्यास निकालना है हमें, और आपको बताया था अगर मैंने त्रुटि दी जाए, किसी भी प्रकार की त्रुटि दी जाए, धनात्मक त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि, वो त्रुटि हम ऐसे जोड़ देते हैं जी, ठीक है। तो देखो किसी छात्र ने इस्पात की लघु गेंद का व्यास 0.01 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाले स्क्रू गेज का अल्पतमांक पहले दिया हुआ जी 0.001 सेंटीमीटर वाले अल्पतमांक द्वारा की है, मुख्य पैमाने का माप 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को आप मिलीमीटर 10 से भाग कर दो, सेंटीमीटर हो गया जी, ठीक है, मुख्य पैमाना हो गया।
और वर्तीय पैमाने का शून्य संदर्भ लेवल से 25 भाग ऊपर है। वर्ताकार पैमाने का भाग ये 25 है जी, यहां पर ये प्लस ले लीजिए, इसमें यहां पे प्लस है और ये है इसका मान 25 इंटू गुणा में ये लगाना है, प्लस त्रुटि भी दे रखी है। यदि स्क्रू गेज की शून्य त्रुटि कितनी है जी, ये माइनस की है, लेकिन फिर भी आपको बताया था त्रुटि हमेशा प्लस के साथ लेनी है, त्रुटि हमेशा प्लस के साथ ही ली जाएगी। ये स्टेज 4 का पेज नंबर बता देता हूं, पेज 25 पर क्वेश्चन है ये, पेज 20 क्वेश्चन नंबर 6 है जी। अगर आप इसको आगे सोल्व करते हैं ये जी प्लस इसको आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा 0.025 प्लस 0.004 ये आएगा जी, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड करोगे, पहले तो इसको ऐड करो तो ये क्या आएगा 0.025 और 4 29, ठीक है, लास्ट में 5 और अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.529 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात कहोगे कि अल्पतमांक तो मिलीमीटर में लेते थे, लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है। पूरा क्वेश्चन मैंने सेंटीमीटर में क्यों सोल्व किया है, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। आंसर किस में दिया हुआ है जी, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए, यही आंसर दिया हुआ है 0.529 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो इसमें त्रुटि के क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता ही दिए थे, ठीक है। तो ये स्टेज 4 था, स्टेज 3 के क्वेश्चन भी बता दिए हैं, स्टेज 2 के क्वेश्चन भी बता दिए हैं, अंतर करना, अलग अलग मान निकालना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताएं कि नहीं ये देख लेना। स्टेज 2 के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन 4 है स्टेज 2 का, देखना क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखो एक छात्र ने मान दिया है g बराबर 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर, ये फार्मूला दे रखा है, ठीक है। कितने पेज पर है जी, पेज 20 पर है, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, L बाई टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो आप इसको लिखोगे g समानुपाती है जी L बाई टी स्क्वायर के। प्रतिशत त्रुटि g में 1 इंटू प्रतिशत त्रुटि L में 2 इंटू प्रतिशत त्रुटि t में, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि g में कैसे लेंगे जी, डेल्टा L बाई L गुणा 100 टू डेल्टा t बाई t गुणा 100, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्न के किस आंकड़ों में g का मापन शुद्ध होगा। g का मापन शुद्ध होगा मतलब शुद्ध कब होता है, जब त्रुटि ज्यादा हो या कम। शुद्ध तब होता है जब त्रुटि कम हो, हमें कम से कम त्रुटि पर काम करना है। त्रुटि कम होगी, प्रतिशत त्रुटि g में कम करना है, g में प्रतिशत त्रुटि कम करनी है, तो क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि g में कम हो, मिनिमम हो, न्यूनतम हो। न्यूनतम प्रतिशत त्रुटि की अगर हम बात करें तो देखिए L का मान चाहिए, L का मान ज्यादा होना चाहिए, L ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डेल्टा L का मान होना चाहिए कम। T और डेल्टा T में अगर T का मान क्या, डेल्टा समझ गए। तो अब यहां पर बात क्या है जी, अब यहां पर बात यह है कि आपको प्रतिशत त्रुटि g में कम से कम चाहिए।
कम से कम चाहिए तो L और T के मान सबसे ज्यादा होने चाहिए। यहां पे L और T के मान नहीं दिए हैं, डेल्टा L और डेल्टा T के मान, डेल्टा L और डेल्टा T के मान सबसे कम कहां है? डेल्टा L और डेल्टा T के मान सबसे कम चौथे में है जी, ठीक है। तो आंसर वैसे तो करें तो डायरेक्ट चौथा हो गया। और मैं आपको एक बताता हूं बात, जिसमें दोलनों की संख्या सबसे ज्यादा हो, एक बात और ध्यान रखना, दोलनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी त्रुटि उतनी कम होगी, ठीक है। दोलनों की संख्या जितनी अधिक होगी त्रुटि उतनी कम होगी। दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या अधिक होने पर, अधिक होने पर त्रुटि कम होती जाएगी। दोलनों की संख्या अधिक होने पर त्रुटि कम होती जाएगी जी, ठीक है। ठीक है जी, क्वेश्चन 4 का आंसर था 4। ये कितने पेज पर हम बात कर रहे हैं? पेज 20 पर बात कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पेज 20 पर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, मेन बाकी तो इजी इजी है वो तो आप कर ही देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पेज 20 पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन 10 पेज 20 क्या क्वेश्चन है? देखो, एक आपको टेबल दी है, टेबल बना लेते हैं। देखो ये दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 64 64 64, नहीं ये 20 है लास्ट वाला। पहले मैं टेबल बना लेता हूं जी, ये पॉइंट 0 कर रखा है, ये इसका तो कोई दिक्कत नहीं। बाद में 8 4 4, ठीक है। 128 64 36, 128 64 36, 16 16 9 9, ठीक है। क्या है ये है लोलक की लंबाई, ये तो है जी लोलक की लंबाई, ठीक है, L, ठीक है। ये दोलनों की संख्या है जी N, दोलनों की संख्या है ये क्या है जी? दोलनों के लिए समय, N दोलनों का समय, N दोलनों का समय, यानी ये बताऊं तो N T बोल सकता हूं, N का N गुणा T। और लास्ट वाला क्या कह रहा है? लास्ट कह रहा है 128 बटे 8 16, 64 बटे 4 16, 36 बटे 4 9, ठीक है। तो ये क्या है? ये यहाँ पे मैं मान दे रखा, निकाल दे रखा। तो मैंने आपको अभी भी बात बताई थी, दोलनों की संख्या अधिक होने पर त्रुटि कम हो जाएगी, ठीक है। तो n का मान जहां पे ज्यादा होगा वहां त्रुटि कम। अभी हमें करना क्या है? देखो त्रुटि कहां ज्यादा कहां कम, इसके बारे में काम करना किस पर है? लंबाई प्रयुक्त करते समय दोलनों की संख्या नोट गए, सारणी 1 3 जी में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जी बाई जी है, तो किस में कम होगी किस में ज्यादा होगी? यही फार्मूला है जी, कोई और फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला है। यही फार्मूला है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सेम सेम वही था, प्रतिशत त्रुटि। तो एक गुणा में डेल्टा एल बाई एल गुणा 100 डेल्टा टी बाई टी गुणा 100, यही क्वेश्चन है। देखो दोलनों की संख्या अधिक होने पर त्रुटि, दोलनों की संख्या अधिक होने पर त्रुटि कम होती जाती है, यहां लिख देता हूं कम होती जाती है, ठीक है। अब ये 3 है जी, E1 E2 E3, 3 कर रहे हैं, तीनों काम यही कर रहे हैं जी। देखो अब इसको हटा दो, ये क्वेश्चन 4 नहीं रहा, अभी हम इस नए क्वेश्चन पे बढ़ गए हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन पे हम काम कर रहे हैं। तो बात क्या है, बात देखिए, लंबाई आ गई, दोलनों की संख्या आ गई, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब बात ये है कि जी दोलनों की संख्या अधिक होने पर त्रुटि क्या होगी जी, कम होती जाएगी, ठीक है। दोलनों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, दोलनों की संख्या सबसे ज्यादा देखो कहां पर है, सबसे ज्यादा दोलनों की संख्या है जी 8, सबसे ज्यादा दोलनों की संख्या यहां पर है जी 8। तो त्रुटि पहले में कम के चांस दिख रहे हैं, लेकिन और चेक करते हैं, देखो त्रुटि कम का एल ज्यादा हो टी ज्यादा हो, एल ज्यादा है क्या, एल 64 भी इनमें से 64 एल इन दोनों में ज्यादा, ये 64 ज्यादा ही है इन दोनों में, ठीक है। दोनों की संख्या इसमें ज्यादा है। और बात करें तो टी किस में ज्यादा है, टी भी दोनों में बराबर है, टी भी बराबर है, दो लंबाई भी बराबर है, दोनों की संख्या इसमें ज्यादा है, इसलिए इसका आवर्तकाल देखो एन दोलनों का आवर्तकाल, जिसमें दोलनों की संख्या ज्यादा उसमें यानी 1 में त्रुटि क्या होगी, 1 में त्रुटि सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा बोल सकते हैं कि जो 1 भाग है, फर्स्ट भाग होगी, में त्रुटि है वो न्यूनतम होगी जी, ठीक है। आपको और पूछे अधिकतम किस में होगी, त्रुटि को ज्यादा करना है, त्रुटि को ज्यादा करना है तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। भाई इसको ज्यादा करना है, इसको ज्यादा करना है तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्यादा करना पड़ेगा। दोलनों की संख्या कम होने पर, दोलनों की संख्या अगर कम होगी, दोलनों की संख्या कम होने, ये सिंबल समझ रहे हो क्या आप, इसका मतलब होता है जी ये घटना, ये घटना, ये होता है जी बढ़ना, ये होता है घटना, और ये होता है जी बढ़ना। दोलनों की संख्या कम होने पर त्रुटि अधिक होगी, त्रुटि अधिक होती जाती है, दोलनों की संख्या कम होने पर त्रुटि अधिक होती जाती है। तो देखो बात को, दोलनों की संख्या कम, हमें त्रुटि ज्यादा किस में देखनी है, त्रुटि ज्यादा डेल्टा जी में, तो टी के मान कम होने चाहिए, एल और टी के मान कम, एल और टी के मान देखो फोर्थ में ही कम है जी, डायरेक्ट यहीं से आंसर आ जाएगा। इसमें दोलनों की संख्या भी कम है, दोलनों की संख्या तो इन दोनों में बराबर है, लेकिन एल का मान सबसे कम यहां है और टी का मान भी सबसे कम यहां पर है। तो यानी मैं बोलूं कि थर्ड में बात करूं तो थर्ड में त्रुटि अधिकतम है, थर्ड में त्रुटि अधिकतम है, समझ गए, ठीक है। अब देखिए कुछ त्रुटियों क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हम ये त्रुटियां कंप्लीट कर देंगे, अगले लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे जी, सदिश वाला पार्ट, तो ठीक है, इसमें हम त्रुटियां, तो और देखो, और हम बात करने जा रहे हैं, जैसे 10 नंबर के बाद, 10 नंबर के बाद आगे वाले तो ये सिंपल ही है, मैंने मोस्टली आपको करवाई दिए हैं क्लास में, ठीक है। अब देखो इसमें एक दो जो उदाहरण है, कुछ बड़े बड़े सवाल है, वो मैं आपको करा रहा हूँ, आपको हो सकता है थोड़ी समझने में दिक्कत आ जाए, तो मैं वो आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो जैसे पेज नंबर 16 पर देखिए, पेज नंबर 16 पर ये एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, पेज 16 एग्जाम्पल 10, क्या कहता है जी एग्जाम्पल, ये कहता है जी निम्न आंकड़ों के आधार पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, ठीक है, u
u की वैल्यू कितनी दे रखी है 50.1 प्लस माइनस 0.5, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 20.1 प्लस माइनस 0.2, 20.1 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो ये लेंस का सूत्र होता है जी, छोटे 1/f, ये तो होता है जी दर्पण का सूत्र होता है, सॉरी लेंस वाले में तो माइनस आता है, लेंस वाला तो होता है 1/v माइनस 1/u, दर्पण में होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब तो इन्होंने सबसे पहले तो f फाइंड आउट करा है जी, सबसे पहले इन्होंने क्या करा है f का फार्मूला लगा दिया है। तो इसको देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं, अगर हम 1/f, ये लघुत्तम ले लीजिए v और u, बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी u प्लस v, यानी मैं बोलूं तो f का फार्मूला क्या आया vu अपॉन v प्लस u, f का फार्मूला क्या आया vu अपॉन v प्लस u। ठीक है जी, तो बात क्या है, बात क्या है देखिए, तो देखिए अब आप सबसे पहले तो इन्होंने f फाइंड आउट कर रखा है, f कैसे फाइंड आउट कर रखा है ये मैंने आपको v को सोल्व कर देते हो तो आंसर कितना आता है, वहां लिखा हुआ है 14.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब वहां पे लिखा हुआ जी डेल्टा एफ कैसे आया, तो ध्यान से देखिए, डेल्टा u बाई यू लगाया, फिर डेल्टा v बाई v लगाया, फिर डेल्टा u प्लस डेल्टा v अपॉन यू प्लस v। ठीक है, ये फार्मूला इन्होंने लगाया है। इसका एक और भी तरीका है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल होगा अप्रोक्स 2.7 या 2.10 ऐसा कुछ एग्जाम्पल होगा, तो आप देख लेना, उसमें भी मिल जाएगा आपको यह। तो क्या किया देखो, यहां इन्होंने लगाया जी डेल्टा एफ बाई एफ, डेल्टा एफ बाई एफ, जैसे v है तो क्या लगाया डेल्टा v बाई v, फिर पहले इनकी पावर लिया, देखो कैसे किया मैं आपको बताऊं, f बराबर v u अपॉन v प्लस यू, इसको एक कर दिया जी, इसकी घात एक, इसकी घात एक, इसकी घात एक, प्रतिशत त्रुटि f में एक गुणा प्रतिशत त्रुटि v में, एक इंटू प्रतिशत त्रुटि u में, एक इंटू में हम बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि v प्लस यू में, प्रतिशत त्रुटि v प्लस यू में। ठीक है, डेल्टा v बाई v, डेल्टा u बाई यू, ये क्या आएगा बोलो, इसमें आएगा डेल्टा v प्लस डेल्टा u अपॉन v प्लस यू, डेल्टा v प्लस डेल्टा u अपॉन v प्लस यू। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दो, प्रतिशत त्रुटि आप जानते हैं सब में इधर भी 100 लगा सकते थे, इधर भी 100 लगा सकते थे, तो अभी हमने तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, इधर 100 लगाओगे इन सब का इधर का 100 आ जाएगा, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, कॉमन लेके 100 से ये 100 आप कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। डेल्टा बी कितना है 0.2, बी का मान कितना है 20.1, डेल्टा यू का मान कितना है 0.5, यू का मान कितना है 50.1, डेल्टा प्लस डेल्टा यू 0.2 0.5, बी प्लस यू 20.1 50.1। ठीक है, अब आप वो आगे देखो, उन्होंने ये सोल्व कर रखा है, कैलकुलेशन तो आप कर ही देंगे, बस यहां से ये कैसे आया ये समझ में आ गया ना, यही मेन समझाना था बस। ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ऊपर वाली घात आगे ले ली, प्रतिशत त्रुटि b में, गुणा में है प्रतिशत त्रुटि u में, और इनको एक मान लिया जी, इस पूरे को एक मान लिया है प्रतिशत त्रुटि u प्लस v में। ठीक है, तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, जैसे एक ये उदाहरण भी दे रखा है, ये उदाहरण नंबर 5 पेज 15 पर, पेज 15 पर उदाहरण 5 है, एग्जाम्पल 5 है पेज 15 पर। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी है। ये सरल लोलक का आवर्तकाल है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। टी स्क्वायर किसके समानुपाती होगा? टी स्क्वायर समानुपाती होगा जी एल बाई जी के। ठीक है, तो जी का क्या हाल होगा? जी का हाल ऐसा होगा जी एल बाई टी स्क्वायर। ठीक है, आपको इस सवाल में अलग अलग भी पूछा जा सकता है, जैसे भाई जी में निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि जी में 1 गुणा प्रतिशत त्रुटि एल में, 2 गुणा प्रतिशत त्रुटि टी में। जी में एल में निकाल लो, टी में निकाल लो, यहां पे मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। त्रुटि एल में कैसे आती है प्रतिशत त्रुटि? ठीक है, प्रतिशत त्रुटि टी में कैसे आती है बोलो? डेल्टा टी बाई टी गुणा 100। तो दोनों के मान रखते उत्तर आ जाएंगे। एल में आ गई, टी में आ गई, यहां रखोगे तो जी में आ जाएगी। अब एल में और टी में जाएगी, इस पर हम काम करने जा रहे हैं। देखो क्या क्वेश्चन था। सरलोलक का आवर्तकाल इतना है, एल लगभग 10 सेंटीमीटर है जिसकी शुद्धता 1 मिलीमीटर है। एल कितना है जी? 10 सेंटीमीटर है, जिसकी शुद्धता कितनी है जी? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कितना? 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कितना? 0.1 सेंटीमीटर। दोलन का आवर्तकाल 0.5 है, टी का मान कितना है? 0.5 सेकंड। दोलन का आवर्तकाल 0.5 सेकंड है। 100 दोलनों के लिए आवर्तकाल का मापन कलाई घड़ी से करते हैं, जो का न्यूनतम 1 सेकंड मापा जा सकता है। डेल्टा टी निकालने के लिए बोला गया। ये डेल्टा टी कैसे निकाले हैं? डेल्टा टी संख्या कितनी है? 100 है दोलनों की संख्या। 100 दोलनों के लिए आवर्तकाल का मापन कलाई घड़ी से करते हैं, जो न्यूनतम 1 सेकंड मापा जा सकता है। डेल्टा टी बाई टी 1/100 है। अब आप मान रख दोगे तो बस सारा काम हो जाएगा। देखो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल आपको दे रखा है जी 0.1 अपॉन एल कितना दे रखा है आपको? 10। इकाई सेम रखनी है ताकि यहां सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए। तो ये आ जाएगा जी कितना आएगा? देखो 1 0 से तो 1 0 कट गया, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा जी 1। यानी एल में त्रुटि 1% है। आपको एल में पूछे प्रतिशत त्रुटि कितनी है जी? 1% है। प्लस टी में कितनी है? अब टी में निकाल लेते हैं। डेल्टा टी, डेल्टा की टी कितना है जी? 1/100। टी कितना है जी? 0.5 गुणा 100। इस 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/0.5। और पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, यानी यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 2। यानी टी में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 2%। टी में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 2%। आंसर कितना आएगा? 5%। बस 1% प्लस 2 दूना 4%, आंसर आया जी 5%। समझ गए? अलग अलग निकाली, बाद में दोनों को कंबाइन कर दी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, बड़ा है, इतना ज़्यादा इसमें वैल्यू पुट करनी है खाली, और ज़्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसमें, फिर मैं आपको करा देता हूँ। देखो इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल 8 पेज 15 पर। ठीक है, पेज 15 पे एग्जाम्पल 8 क्या है? देखो ऐसा
इक्वल टू प्रतिबल बटा विकृति, ये फार्मूला दिया गया जी y का क्वेश्चन में ये फार्मूला आपको दिया जाएगा जी। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो नीचे सॉल्यूशन में लिखा है ना, वो फार्मूला आपको दिया जाएगा। क्या फार्मूला है? 4TL अपॉन पाई डी स्क्वायर एल, ये फार्मूला है जी। 4TL अपॉन पाई डी स्क्वायर एल, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, या आप आगे जाओगे तब आप इस फार्मूले को सीख भी जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रतिबल, ये यंग गुणांक है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। ये कहाँ से आता है? देखो, अगर ये फार्मूला ये आता है जी प्रतिबल बटा विकृति से, प्रतिबल बटे में विकृति से, ठीक है। प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, विकृतित क्या होती है? विकृतित होती है तो लंबाई में परिवर्तन बटे आरंभिक लंबाई, इस तरह से बोल सकते हैं आप भाई, लंबाई में परिवर्तन L बटे आरंभिक लंबाई, डेल्टा L की स्मॉल l ले रहा हूं बस। तो F क्षेत्रफल कितना आया? पाई आर स्क्वायर, तार का क्षेत्रफल क्या आया? ए की वैल्यू लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर, और नीचे कौन है बोलो? स्मॉल l, ऊपर कौन गया? कैपिटल L। और क्या लिख सकते हो? F इंटू कैपिटल L पाई d बाई 2। अब वही फार्मूला आएगा जो आपको दिया गया है। FL पाई d व्यास है यहां पर, और 2 का स्क्वायर कितना? 4 ऊपर चला गया। d क्या है बताओ? d यहां पर व्यास है। L क्या है? लंबाई में परिवर्तन, L यहां पर लंबाई में परिवर्तन है। और कैपिटल L क्या है? कैपिटल L लंबाई है यहां पर। F की जगह है बल तो T तनाव के रूप में हो सकता है। F क्या है? बल है जो कि तनाव है, ठीक है जी। तो 4 अपॉन पाई, इसको तो हटा दो जी, तो फार्मूला क्या मिला? y समानुपाती आ गया जी TL अपॉन डी स्क्वायर इंटू स्मॉल एल, TL अपॉन डी स्क्वायर इंटू स्मॉल। प्रतिशत त्रुटि एक इंटू में, ई में 1 इंटू प्रतिशत त्रुटि स्मॉल एल में, ठीक है। डेल्टा T बाई T गुणा 100, डेल्टा D बाई D गुणा 100, डेल्टा L बाई L गुणा 100। ये छोटा L है और ये बड़ा L है, फर्क समझना, ये ठीक है। अब इन सब की आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है जी, तो वो डायरेक्ट आपको पुट ही करनी है बस। क्या देखो, L कितना? 110 सेंटीमीटर। हाँ, इकाई का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं रखना, इकाई का आपको ध्यान रखना है। इन सब से 100 आप बाहरी कॉमन ले लो पहले, ऐसा रख सकते हो। इन सब की हम वैल्यू रख रहे हैं और इनसे 100 है वो पहले ही बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। डेल्टा T बाई T, डेल्टा L बाई L, L कितना है जी? L है जी 110। डेल्टा L कितना है? डेल्टा L आप सबकी वैल्यू पुट करते जाएं। T कितना दिया हुआ है देखो, 100 को तो बाहर ले लिया है, 100 को बाहर ले लिया है। लंबाई में वृद्धि 50 न्यूटन बल के लिए, T का मान कितना है? 50 न्यूटन। दिए गए राशियों के संगत त्रुटियां 50 न्यूटन बल आ गया। D कितना आया? D का मान दिया जी 0.01 सेंटीमीटर, D का मान दिया 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 इसका भी बाहर आ गया, बस L की वैल्यू पुट करनी है। स्मॉल L कितना है? 0.125, स्मॉल L D कैपिटल L कैपिटल T, ठीक है जी। अब डेल्टा T कितना आएगा? 50, इनके संगत त्रुटियां 50 में 50 न्यूटन बल है, इनके संगत त्रुटियां आपको दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें 50 न्यूटन वाले में त्रुटि आपको दी हुई नहीं है क्या? डेल्टा L में त्रुटि आपको दे रखी है जी 0.01, डेल्टा D में 0.00405,
स्मॉल एल में 0.001, ठीक है, यही दी हुई है, देखो यही वैल्यू उन्होंने पुट करी है। टी में त्रुटि है ही नहीं, तो टी में डेल्टा टी दिया ही नहीं, तो क्या ले लोगे, डेल्टा टी नहीं दिया तो 0 ले लो, 0 ले लो तो मतलब इसका कोई काम ही नहीं है, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, समझ गए। ये नीचे 110 और 0.00125 और ये 0.000, ठीक है। अब तो आगे इसको सोल्व करना है, ये तो 0 हो गया। अब आप समय इनमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो और सोल्व कर दो जी। लास्ट में देखो इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई करी तो वो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। कैलकुलेशन तो है थोड़ी, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें ये हद से ज़्यादा कैलकुलेशन है। और जैसे बात करें त्रुटि के कोई और सवाल, वैसे मेनली त्रुटि के हमने बहुत सवाल कर लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ये है जी पेज 13 पर एग्जाम्पल 15, ये भी देख लो, पेज 13 पर एक एग्जाम्पल 15 और है। एग्जाम्पल 15 है जी, ठीक है, पेज 13 पर। पेज 13 पर क्या है, एक ठोस गोले का द्रव्यमान और घनत्व, द्रव्यमान और घनत्व, द्रव्यमान दिया जी 12.4 प्लस माइनस 0.1 और घनत्व कितना दिया जी, घनत्व दिया जी 4.6 प्लस माइनस 0.2, 4.6 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वो गोले का आयतन त्रुटि के साथ बताइए, गोले का आयतन बताइए त्रुटि के साथ। ये किलोग्राम में है और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है जी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, द्रव्यमान आपको क्या क्या दिया है, घनत्व द्रव्यमान दे दिया, गोले का आयतन बताना है, वो भी किसके साथ, प्रतिशत त्रुटि के साथ। पहले आयतन होगा m बटा m कितना 12.4 और रो आ गया 4.6, यहां से v का मान आ जाएगा जी। v का मान अगर आप इसको भाग दोगे तो इन्होंने भाग दे रखा है, ये आ रहा है 2.69, 2.69 की बात करें यानी आ रहा है जी 2.7 आ रहा है ये, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 2.7 आ जा रहा है, ठीक। अब हमें रो के अंदर बात करें तो प्रतिशत त्रुटि m में प्लस तो अब अगर हम आगे इसमें बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि, तो क्या होगा जी, डेल्टा E बाई वी इंटू 100 डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। अब तो लास्ट में वैल्यू इन्होंने किसके, गोले का आयतन त्रुटि के साथ बताना है, गोले का आयतन है वो त्रुटि के साथ बताना है। तो ये 100 तो हम बोलें तो इससे ये कॉमन लेके कैंसिल ही कर देंगे तीनों तरफ से। डेल्टा V आपको फाइंड आउट करना है, V का मान कितना आया 2.7, डेल्टा M आया जी 0.1 और M आया जी 12.4, डेल्टा रो कितना आया जी 0.2 और रो कितना आया 4.6। अब यहां से आप डेल्टा V सोल्व कर लीजिए, आर पार गुणा कर दीजिए, डेसिमल से डेसिमल आप कैंसिल कर दो, 1 अपॉन दिस 2 अपॉन दिस, एलसीएम लो, आगे सोल्व करो, डेल्टा बी आ जाएगा। यहां से डेल्टा बी आ गया तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, आयतन, आयतन कैसे लिखेंगे, v प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। v का मान कितना है जी 2.7 प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा बी यहां से आएगा, जो देखो इन्होंने सोल्व कर रखा है,
लास्ट में इन्होंने सोल्व कर रखा है तो ये आ रहा है जी 0.14, तो आ जाएगा 0.14, समझ गए। इस तरह से डेल्टा बी आ जाएगा। ये एग्जाम्पल 15 था। एग्जाम्पल 14 आपको मैंने पहले बता दिया था, सेम उसी तरीके से करना है। उससे पहले ये सार्थक अंक वगैरह ये तो कैलकुलेट करने हमने सीख ही लिए हैं, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मॉड्यूल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ मैं आज कहूँ कि ये हमारा त्रुटि वाला पार्ट है ये खत्म हो गया जी। कोई एक आखिरी एक क्वेश्चन कोई और हम ले सकते हैं, कोई और मैं अगर बात बताऊं तो हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि त्रुटियां हमेशा जुड़ती है जी, त्रुटियां माइनस नहीं होती है, वो जुड़ेगी, त्रुटियां हमेशा जुड़ती ही जुड़ती है। जैसे कई बार आपको मान दिया नहीं जाता है, हाँ इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर मैंने बताया भी होगा पहले भी, फिर भी मैं बता रहा हूं दोबारा कि कई बार आपको मान नहीं दिया जाता। जैसे ये दे दिया जी डेल्टा एल बाई एल, खाली एल का ही मान दिया है। एल का मान आपको ऐसे दिया है कि 0.37 ऐसे बोल दिया 0.37। एक तो ये ले लेता हूं मैं, एक कोई मान जैसे और लेता हूं डेल्टा टी बाई टी, जैसे कोई और मान लेता हूं 0.250। तो इनमें डेल्टा टी का मान दिया नहीं जाएगा तो खुद लेना पड़ता है कई बार हमें। तो खुद हम किस तरह से लेंगे, देखो डेसिमल के सामने दशमलव के सामने दशमलव लगाओ, इससे पहले 0 है, लास्ट अंक पर 1 लगाओ, बीच में जितने आ रहे हैं उन पे 0 लगाना है। दशमलव के सामने दशमलव लगाया, लास्ट अंक पर 1 लगा दिया, बीच में कितने आए 1 और 2, इस पे भी 0 लगा दिया, इस पे भी 0 लगा दिया, इस पे भी 0 लगा दिया। अब मान लेते हैं यहां पर जैसे 4 होता तो फिर क्या होता, फिर 4 के सामने 1 आता, इसके सामने 0 आता, और ऐसे कितने भी लिए जा सकते हैं, समझ रहे। जो आगे आ रहे हैं उनमें हमें दशमलव के सामने दशमलव, लास्ट वाले के सामने ये लगाना है, बाकी के सामने इनमें 0 लगाते जाना है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर, और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।